हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्रो विद कनिष्का, जहां बोर्ड एग्जाम की तैयारी होती है स्मार्ट और फुल पावर से। मैं हूं आपकी कनिष्का डी और आज हम फ्लेमिंगो बुक के एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग चैप्टर को एक्सप्लोर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसा चैप्टर जो बोर्ड एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इसमें दो ऐसी कहानियां हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये कहानियां हैं उन बच्चों की जिनका बचपन गरीबी और हालातों की वजह से खो गया है। चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। वाई लॉस्ट, वाई स्प्रिंग, जानेंगे सब कुछ। और हाँ, अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे तो एंड में मिलेगा एक फ्री सरप्राइज जो आपके बोर्ड प्रेप में गोल्ड जैसे काम आएगा। मिस मत करना। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अंडरस्टैंड द चैप्टर बेटर एंड स्कोर वेल। वैसे अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश बोर्ड प्रेप सॉलिड हो जाए तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो ग्रो विद कनिष्का और बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि यहाँ हर लेक्चर होता है नेक्स्ट लेवल। लेट्स मेक लर्निंग मीनिंगफुल टुगेदर। ओके चैंपियंस, लेट्स अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड। लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड आपके फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का दूसरा प्रोज चैप्टर है। इसे लिखा है अनीस युंग ने, जो एक इंडियन ऑथर और जर्नलिस्ट हैं, नोन फॉर हर फोकस ऑन द लाइव्स ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन, स्पेशली द अंडर प्रिविलेज्ड। ये चैप्टर असल में अनीस जुंग की बुक लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का एक एक्सर्प्ट है। इसमें वो एनालाइज करती हैं ग्राइंडिंग पॉवर्टी, जिसका मतलब है भयानक गरीबी और ट्रेडिशंस को, जो बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन की लाइफ जीने पर मजबूर कर देते हैं। चैप्टर में दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 focuses on rag pickers like Sahib in Simapuri, Delhi, and part 2 focuses on bangle makers like Mukesh in Firozabad. Board exam perspective से ये चैप्टर themes like child labor, poverty, broken dreams और social apathy पर फोकस करता है। इसमें से शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रेगुलरली आते हैं। Weightage can be around 5-7 marks. Students often find it emotional, but sometimes struggle to connect the two stories or analyze the deeper social commentary. हम इसे डिटेल में समझेंगे। Alright, let's start with part 1. Sometimes I find a rupee in the garbage. This part introduces us to Sahib. Author अनीस जुंग हर सुबह साहेब से मिलती है, जो उसके नेबरहुड के गार्बेज डंप्स में स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, मतलब सोना या कुछ वैल्यूएबल चीज ढूंढना। साहेब इज अ रैग पिकर। वो बहुत पहले अपना घर छोड़ चुका है, जो ढाका, बांग्लादेश के हरे भरे खेतों के बीच था। स्टॉर्म्स स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, इसीलिए वो लोग बड़े शहर दिल्ली आ गए। लुकिंग फॉर गोल्ड, यहाँ गोल्ड का मतलब सर्वाइवल है। जब ऑथर पूछती है कि वो ये क्यों करता है, साहेब मटर्स, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। ऑथर बिना सोचे समझे कहती है गो टू स्कूल। उसे तुरंत रियलाइज होता है कि ये एडवाइस कितनी हॉलो यानी खोखली है। साहिब कहता है देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। ऑथर मजाक में पूछती है इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। साहिब एक्साइटेडली कहता है यस। कुछ दिनों बाद साहिब भागता हुआ आता है, इज योर स्कूल रेडी। ऑथर एम्बेरेस्ड है क्योंकि वो प्रॉमिस मेंट नहीं था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। उसकी बेरंग दुनिया में ऐसे झूठे वादे भरे पड़े हैं। ऑथर उसका नाम पूछती है। साहेब अलम, उसने बताया उसे इसका मतलब नहीं पता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। कितना आयरॉनिक है ना, वो अपने बेयरफुट यानी नंगे पांव दोस्तों की आर्मी के साथ गलियों में घूमता है। ऑथर पूछती है चप्पल्स क्यों नहीं पहनी। एक कहता है माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। दूसरा कहता है इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। तीसरा कहता है आई वॉन्ट शूज। ऑथर सोचती है कि बेयरफुट रहना ट्रेडिशन है या अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी को एक्सप्लेन करने का एक्सक्यूज। ऑथर को उदीपी के एक आदमी की स्टोरी याद आती है जिसने बचपन में टेम्पल में शूज के लिए प्रे किया था और 30 साल बाद उसके टाउन में प्रीस्ट के बेटे ने शूज पहने थे। प्रेयर ग्रांट हो गई थी।
but rag pickers like Sahib remain shoeless. Author Simapuri जाती है, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it, metaphorically. यहाँ 10,000 rag pickers रहते हैं, squatters from Bangladesh since 1971. Mud structures, tin roofs, no sewage, drainage और running water. उनके पास आइडेंटिटी नहीं, परमिट्स नहीं, बट राशन कार्ड्स हैं जिससे वोटिंग लिस्ट में नाम आता है और ग्रेन मिलता है. फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन आइडेंटिटी. सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग. गार्बेज टू देम इज गोल्ड, देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स, सिर पर छत, इवन इफ लीकिंग. फॉर चिल्ड्रन गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर. साहिब कहता है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी, even a 10 rupee note. Hope of finding more keeps them scrounging. For elders, it's a means of survival. एक सुबह ऑथर साहिब को टेनिस क्लब के गेट पर देखती है. उसे गेम पसंद है. गेटकीपर उसे स्विंग यूज करने देता है. साहिब ने डिस्कार्डेड टेनिस शूज पहने हैं, किसी अमीर लड़के के जिसमें होल था. For one who walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. But the game is out of his reach. फिर एक सुबह साहिब मिल्क बूथ जा रहा है with a steel canister. I now work in a tea stall. I am paid 800 rupees and all my meals. Author पूछती है, does he like the job? His face has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag. The bag was his, the canister belongs to the tea shop owner. Sahib is no longer his own master. बेटा, ये वाली लाइन बोर्ड में बार बार रिपीट हुई है. इसका हिडन मीनिंग समझ लो. एग्जामिनर का फेवरेट है. उसने थोड़ी सिक्योरिटी पाई पर अपनी फ्रीडम खो दी. नाउ पार्ट 2. आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. दिस इंट्रोड्यूसेस मुकेश. मुकेश insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Author पूछती है, do you know anything about cars? He replies confidently, I will learn to drive a car. His dream looms like a mirage amidst the dust of Firozabad, famous for its bangles. Firozabad is the center of India's glass-blowing industry. Generations work around furnaces, welding glass, making bangles. Mukesh's family is among them. उन्हें नहीं पता कि it is illegal for children like him to work in glass furnaces with high temperatures in dingy cells. मतलब गंदे और अंधेरे कमरे, विदाउट एयर एंड लाइट. लॉ इन्फोर्स हो तो 20,000 बच्चे इन हॉट फर्नेसेस से बाहर आ सकते हैं, जहां वो दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं, ऑफ्टन लूजिंग देयर आई साइट. मुकेश ऑथर को घर ले जाता है, विच इज बीइंग रीबिल्ट. दे वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स पास्ट हॉवल्स. घर एक हाफ बिल्ट शैक है. एक फ्रेल यंग वुमन, मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ द बाहू, खाना बना रही है. स्मोक फिल्ड आईज से स्माइल करती है. कस्टम के अनुसार वो मेल एल्डर्स मुकेश's फादर के सामने वेल करती है. द एल्डर इज एन इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर. सालों की मेहनत के बाद भी वो घर रेनोवेट नहीं कर पाया, बेटों को स्कूल नहीं भेज पाया. ऑल ही मैनेज्ड इज टू टीच देम द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स. मुकेश's ग्रैंडमदर कहती है, इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी. उसने अपने हस्बैंड को बैंगल ग्लास पॉलिश करते हुए ब्लाइंड होते देखा है. कैन अ गॉड गिवन लिनिएज एवर बी ब्रोकन? Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles, spirals of bangles everywhere. Boys and girls work in dark hutments near flickering oil lamps, welding glass. Their eyes are more adjusted to the dark, often losing eyesight before adulthood. Savita, a young girl, mechanically solders glass. उसे शायद बैंगल्स की सैंक्टिटी मतलब पवित्रता नहीं पता. सिंबल ऑफ सुहाग उसे तब पता चलेगा जब वो ब्राइड बनेगी. उसके पास बैठी ओल्ड वुमन सालों पहले ब्राइड बनी थी. शी स्टिल हैज़ बैंगल्स बट नो लाइट इन हर आइज. वो कहती है, एक वक्त सिर भर खाना भी नहीं खाया, एक वक्त पेट भर खाना भी नहीं खाया. That's what she has reaped. The cry of poverty rings in every home. Young men echo the lament of elders. Years of mind-numbing toil have killed initiative and the ability to dream. Author पूछती है,
Why not organize yourselves into a cooperative? यंग मैन कहते हैं कि अगर ऑर्गेनाइज हुए तो पुलिस उन्हें इलीगल काम के लिए हॉल अप करेगी, बीट करेगी, जेल भेज देगी. देयर इज नो लीडर. Author sees two distinct worlds. First, the family, caught in a web of poverty and stigma of caste. Second, the vicious circle of sahukars, middlemen, policemen, keepers of law, bureaucrats, politicians. Together, they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. बच्चा अवेयर होने से पहले इसे naturally accept कर लेता है. To do anything else means to dare. But Mukesh dares. I want to be a motor mechanic. He will go to a garage and learn. Garage दूर है. I will walk, he insists. Author पूछती है, Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. No, staring at the ground. He is content to dream of cars. Few airplanes fly over Firozabad. मुकेश का ड्रीम डिफरेंट है, रियलिस्टिक है, a sign of hope amidst despair. Strategy time, my future toppers. Let's crack lost spring. Let's see some types of questions. Short answer 2 marks के आते हैं. जैसे कि Why did Saheb's family leave Dhaka? What does garbage is gold mean? Why is Saheb no longer his own master? What is Firozabad famous for? What are the hazards of bangle making? Why can't bangle makers organize? Long answer 5 to 6 marks के आते हैं जैसे कि Compare and contrast the lives dreams of Saheb and Mukesh. Describe the life of rag pickers in Simapuri or bangle makers in Firozabad. Discuss the theme of child labor, sharp poverty, lost childhood. Justify the title Lost Spring. How has the baggage of tradition and poverty affected the children? Extract based 4-6 marks के आते हैं जैसे कि passages from either Saheb's or Mukesh's story with related questions. Now, how to write answers to get full marks. Address both parts if needed. If the question is general, like title justification or theme, try to include examples from both Saheb's and Mukesh's stories. Use keywords. Mention terms like grinding poverty, vicious circle, stigma of caste, lost childhood, lack of opportunity, resignation versus hope. Analyze literary devices. If asked, identify and explain metaphors, garbage is gold, web of poverty, similes, irony, Saheb-e-Alam, hyperbole. Focus on contrast. Highlight contrasts, Saheb's lost freedom versus Mukesh's desire for it, resignation of elders versus Mukesh's dream, Simapuri versus Delhi, Firozabad's fame versus its reality. अब बात करते हैं कुछ common student mistakes and smart tips. Mistake 1. Mixing up details between Saheb and Mukesh. Tip. Keep their stories separate in your mind, rag picker, Simapuri, garbage, tea stall versus bangle maker, Firozabad, furnace, motor mechanic. Mistake 2. Just describing poverty without analyzing the forces, social, economic, political, that keep them poor. Tip. Mention the vicious circle, middlemen, sahukars, police, politicians, burden of caste, lineage. Mistake 3. Not explaining the significance of the title properly. Tip. Explain spring as childhood opportunity and how it's lost due to poverty and child labor for both Saheb and Mukesh. ये गलती 80% स्टूडेंट्स करते हैं. साहेब और मुकेश को मिक्स कर देते हैं. अब आप मत करना. क्लियर रखो कौन कहाँ है, क्या करता है, क्या चाहता है. Quick revision time, let's lock it in. Lost Spring, Stories of Stolen Childhood by Anis Jung. Part 1, Saheb. Ragpicker from Dhaka, lives in Simapuri, now garbage. Gold, survival, wonder. Wants shoes, gets discarded once, works at tea stall, loses freedom, no longer own master. Part 2, Mukesh. Belongs to bangle making family in Firozabad, works in hazardous glass furnace. Dreams of being a motor mechanic, different from his family tradition.
represents a spark of hope and daring. Firozabad issues: poverty, child labor, health hazards, eyesight, vicious circle, middlemen, police, etc. Burden of caste, destiny, killed initiative. Theme of this chapter: poverty, child labor, lost childhood, dreams versus reality, social apathy, tradition versus hope. अब टाइम है बोर्ड एग्जाम के एक्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ये सब क्वेश्चंस NCERT से डायरेक्टली आते हैं, तो ध्यान से सुनो और नोट्स बनाओ। क्वेश्चन 1-1 What is Sahib looking for in the garbage dumps? Where is he and where has he come from? सिंपल क्वेश्चन है बट कंप्लीट आंसर चाहिए। साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड। यहाँ गोल्ड का मतलब है वैल्यूएबल आइटम्स जो वो गार्बेज में फाइंड कर सकता है। ही लिव्स इन सीमापुरी, दिल्ली, और ओरिजिनली वो आन ढाका, बांग्लादेश से आया है। His family left Bangladesh because storms destroyed their fields and homes. Question 2. What explanations does the author offer for children not wearing footwear? Author 2 explanations देती है। First, कि it's a Samcham tradition to stay barefoot. Second, कि ये सिर्फ एक pun excuse है to explain away the month's perpetual state of poverty. Basically, पैसे नहीं है शूज खरीदने के लिए। Question 3. Is Sahib happy working at the tea stall? Explain. No, Sahib is no, not happy. In. Key points: his face has gummo, lost its carefree look. The steel canister seems heavier than his plastic bag क्योंकि the bag was his own. But the canister belongs to the Mandat tea shop owner. Most important line: Sahib is no longer his own master. उसने freedom खो दी है। Question 4. What makes the city of Firozabad famous? Firozabad is famous for its eye bangles. It's the center of India's glass-blowing industry, where families have spent generations making bangles for women across the country. चलिए अब कुछ और important questions देखते हैं जो frequently आते हैं boards में। Question 5. Mention the hazards of working in the glass bangles industry. ये बहुत important question है। Hazards include high temperature furnaces, working in a dingy cells, without air and light, children often lose eyesight. Before adulthood, their eyes become more adjusted to dark than light, or mind-numbing toil that kills all initiative and ability to dream. Question 6. How is Mukesh's attitude different from that of his family? Great contrast question. Mukesh dares to dream differently. While his family accepts their destiny, as bangle makers, grandmother says it is his karam, Mukesh wants to be a Martin motor mechanic. He shows hope and determination to break family tradition, unlike others who have resigned to their fate. Question 7. What forces conspire to keep workers in Firozabad in poverty? ये है वो famous a vicious circle in. Forces include sahukars, moneylenders, middlemen, policemen, keepers of law, bureaucrats, or politicians. Plus, there's a stigma of caste, lack of organization, or fear of legal action. Together, they impose baggage on children that they cannot put down. Question 8. Why should child labor be eliminated? Child labor steals childhood, denies education, causes health hazards, perpetuates poverty cycle, or violates children's rights, It should be eliminated through strict law enforcement, education, economic support, and to families, or tika social awareness. अब आते हैं कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस और लिटरेरी डिवाइसेस जो बोर्ड्स में डेफिनेटली आते हैं। क्वेश्चन 9. जस्टिफाई द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। परफेक्ट टाइटल जस्टिफिकेशन। स्प्रिंग symbolizes childhood, hope, and new beginnings. It's lost because children like Sahib and Mukesh are forced into labor, denied education, or normal childhood. Their spring
childhood, is the stolen by poverty and exploitation. Both characters represent lost opportunities or stolen innocence. Question 10. Compare and contrast Sahib and Mukesh. Both are poor children in labor. Sahib, ragpicker. Lost freedom. When he got a job, while Mukesh, bangle maker, dreams of freedom as motor mechanic. Sahib, resigned to fate. Mukesh dares to dream differently. One represents defeat, other represents hope. अब बात करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए. आयरनी. साहिब ए अलाम मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, but he's actually powerless, complete opposite of his name. Metaphor. Garbage to them is gold. Or web of poverty. Direct comparisons without using like or as. Simile. Hands move mechanically like tongs of machine. Comparison using like. Hyperbole. Scrounging for gold और calling rag picking gold. ओके, जैसे मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, अब वक्त है सरप्राइज का. अगर आपको लॉस्ट स्प्रिंग के फुल नोट्स प्लस सैम्पल क्वेश्चंस पीडीएफ फ्री चाहिए तो सिंपल काम करो. डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरी वेबसाइट लिंक पर जाओ, वहां अपना नाम और ईमेल आईडी भरो और न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करो. फिर मैं आपको 24 घंटे के अंदर आपके ईमेल पर नोट्स भेज दूंगी. अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, लाइक ज़रूर करो. कमेंट में बताना कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा हेल्प किया और वीडियो को शेयर करना मत भूलना. और हाँ, ग्रो विद कनिष्का को सब्सक्राइब करो, जहाँ इंग्लिश बोर्ड प्रेप होती है क्लियर, फोकस्ड और फन. मेहनत स्मार्ट तरीके से करो, सेल्फ डाउट हटाओ और क्लास 12 बोर्ड्स में आप टॉपर बन सकते हो. आई बिलीव इन यू. और हाँ, वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर न्यूज़लेटर ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि मैं नोट्स भेज सकूं. और कमेंट में लिखना सब्सक्राइब्ड ताकि मैं आपका नाम आइडेंटिफाई कर सकूं. Until next time, keep learning, keep growing. This is your Kanishka D signing off. Take care and see you in the next video.